back today with sum number 5 of your textbook. Sum is of Sucheta and Gayatri. Not a difficult sum, आसान है. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है. इसमें स्पेशल फीचर ये है कि इसमें डेटर्स में 3 एडजस्टमेंट है. तो डेटर्स में जब 3 एडजस्टमेंट है तो कौन से सीक्वेंस से कैसे करें वो हम सीखेंगे आज के सम में. तो आप लोग रेडी है? लाइंस ड्रॉ हुआ है क्या चेक करो, नहीं तो लाइंस ड्रॉ करो, हेडिंग्स डालो और हम आपके साथ ही हम सम करेंगे. तो आई विल बी बैक विथ यू डूइंग द सम ऑन द टेबल. कीप योर लाइंस रेडी and let's enjoy the sum. Let's start with our sum number 5. I hope the lines are drawn. If you look at the sum, first step is to draw the tick marks. जहाँ एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस दोनों में आइटम्स है उसमें टिक मार्क करना बहुत ज़रूरी है. तब मालूम पड़ता है कि आपको लाइंस छोड़ना है या नहीं. फर्स्ट वन स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019, नो टिक मार्क. क्लोजिंग स्टॉक के लिए कोई टिक मार्क नहीं होती है. स्टॉक ऑन 31 मार्च 19 मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, नो टिक मार्क. गुड्स कॉस्टिंग 3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. फ्री सैंपल, there is no free samples over there, no tick mark. Motive power includes 500 paid for deposit of power meter. Motive power is there in the trial balance. Motive power देखो यहाँ टिक मार्क कर लो. Depreciate building at 5%. Building fourth last item में टिक मार्क करो. Write off 2000 for bad debt and maintain RDD at 3% on debtors. बैड डेप्ट आरडीडी दोनों है ये सब में. क्या बैड डेप्ट या आरडीडी अगर है तो टिक मार्क करो. देयर इज नो बैड डेप्ट, नो आरडीडी, नो टिक मार्क. बट ऑन डेटर्स ये दोनों बैड डेप्ट आरडीडी दोनों डेटर्स के संबंधित है. पुट 2 टिक मार्क्स ऑन डेटर्स, 2 टिक मार्क्स ऑन डेटर्स. एंड देन बिल रिसीवेबल, अगर बैड डेप्ट आरडीडी होता तो उसमें भी आप 2 टिक मार्क डालते. बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड ऑफ बिल ₹4000. तो बिल हो गया है डिसऑनर्ड. बिल रिसीवेबल टिक मार्क करो इधर बिल रिसीवेबल. अब बिल रिसीवेबल अनादर हुआ है, डिसऑनर हुआ है, मतलब ये बाउंस हुआ है. तो अगर ये बाउंस हुआ है तो आपको उस आदमी से पैसे मिलना है. वो आदमी कौन है जिससे आपको पैसा मिलना है? डेटर्स. तो इसमें डेटर्स के ऊपर 3rd टिक मार्क चिल्ड्रन. इस टाइम डेटर्स में वी हैव 3 एडजस्टमेंट्स. बिल रिसीवेबल ये आपका चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज में आता है. वो चैप्टर अभी तक हुआ नहीं है. अगर वो होता तो आपको ये समझ में आता ज्यादा, पर कोई बात नहीं, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जब वो एडजस्टमेंट आएगा कि ये क्या है. अब फॉर द टाइम बीइंग पुट अ टिक मार्क ऑन बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स. सो रिमेंबर डेटर्स वी हैव 3 टिक मार्क्स. 3 टिक मार्क मतलब 5 लाइन छोड़ना है. 1 टिक मार्क में 1 लाइन छोड़ना है. 2 टिक मार्क में 3 लाइन छोड़ना है. और अगर 3 टिक मार्क है तो 5 लाइन छोड़ना है. इज देयर एनी सीक्रेट एडजस्टमेंट? छुपा हुआ एडजस्टमेंट नहीं है. अब हम इस सम को स्टार्ट कर सकते हैं. स्टार्ट करने के पहले क्विक रिविजन 3 रूल का. फर्स्ट रूल नंबर 1 ट्रायल बैलेंस के लिए है. रूल नंबर 1, ट्रायल बैलेंस से डेबिट का आइटम जाएगा डेबिट साइड में आपके आंसर में, और आइटम ऑफ क्रेडिट विल गो इन द क्रेडिट साइड. रूल नंबर 2 आतंकवादी लोग के लिए है. ये सब में फिलहाल आतंकवादी नहीं है, ये उल्टा साइड में बैठता है, आप लेस करके लिखेंगे, पर इस सम में नहीं है. रूल नंबर 3 ये एडजस्टमेंट के लिए है. एडजस्टमेंट 2 जगह जाएगा. इक्वल इफेक्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. सो लेट अस स्टार्ट विद द ट्रांसफरिंग. फर्स्ट आइटम परचेज एंड सेल्स. एक ही लाइन में 2 आइटम है, अमाउंट भी 2 होना चाहिए. फिर अमाउंट भी 2 है. तो यहाँ पर डेबिट का अमाउंट जो है वो परचेज का है, क्रेडिट का अमाउंट सेल्स का है. ऐसे क्यों? क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज में सामान अंदर आती है तो परचेज का अमाउंट हमेशा डेबिट रहता है. सेल्स में सामान बाहर जाती है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो सेल्स का अमाउंट है क्रेडिट. सो लेट अस ट्रांसफर दैट. फर्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक के लिए आपको लाइंस छोड़ना पड़ेगा. 1 लाइन छोड़ते हैं हम हमेशा. फर्स्ट लाइन में ओपनिंग स्टॉक ही आएगा. सेकेंड लाइन में लिखना 2 परचेसेस.
परचेसेस लिख के अमाउंट 65,000 मैं अंदर कॉलम में डाल रही हूँ। मेरा आदत है कि हम परचेज और सेल्स को हमेशा अंदर डालते हैं। अगर रिटर्न्स आ जाती है तो हम उसको लिख सकते हैं नीचे। सेल्स इज एन अमाउंट ऑफ क्रेडिट बाई सेल्स 1,85,500। अगर रिटर्न्स नहीं आती है तो हम उसको बाहर डाल देंगे बाद में। वर्क मैनेजर सैलरी विल गो इन trading account, debit side, leave a line after purchases and write to works manager salary. There is no tick mark, so you can use this inner space. Work manager salary, outer column, no tick mark, 2,300. Next item, capital, Sucheta, Gayatri. Capital, see both of this capital has got a balance of credit. It is not a debit item, item of credit, capital. So we'll go in the liability side, write capital, below capital, write Sucheta, then leave 5 lines. हर सम में अब कैपिटल के बाद 5 लाइन छोड़ना, अपने पास बहुत जगह है यहाँ पर। सुचेता एंड देन राइट गायत्री। सुचेता कैपिटल इज 75,000, inner column 75,000, Gayatri capital 40,000. Next opening stock debit item, ये साल के शुरुआती का स्टॉक है, पहला दिन का स्टॉक है, ये साल के अंदर हम लेके आते हैं। सो टू ओपनिंग स्टॉक एज पर द फॉर्मेट, फर्स्ट लाइन in trading account debit side, to opening stock. Outer column you can put it 18,700. Debtors and creditors. Next item, you see children, there are two amounts, debtors and creditors. Always debit amount is debtor and this amount of credit is creditor. Debtors ये कौन है? Debtors वो लोग हैं जिनसे हमें पैसा मिलना है। हम शायद उनको सामान उधारी में बेचा होगा या कुछ लोन दिया होगा, हमें मिलना है उनसे, वो डेटर्स है। और जिन लोग को हम पैसे देने हैं वो क्रेडिटर्स। तो डेटर्स एसेट में जाएगा, इनसे पैसे मिलना है। सो डेटर्स, डोंट फॉरगेट you have to leave 5 lines, we have 3 tick marks. Debtors 47,500. Inner column, creditors, after Gayatri leave 5 lines and write creditors. No tick mark, outside column 35,000. उसके बाद wages and salaries 4,000. First word children is wages. So wages is paid to factory workers. आप डालेंगे उसको फैक्ट्री वाले अकाउंट में, वर्क मैनेजर सैलरी के नीचे, टू wages and salary. There is no tick mark, outside column 4,000. After that, bills receivable 22,000. बिल रिसीवेबल, इस पर अपने को पैसा मिलना है तो ये जाएगा एसेट साइड में। डेटर्स लीव 5 लाइन्स, वी हैव 3 टिक मार्क्स, 1 2 3 4 5. लीव 5 लाइन्स एंड राइट बिल्स रिसीवेबल. इज देयर अ टिक मार्क? यस, देयर इज अ टिक मार्क. टिक मार्क है तो अंदर डालना पड़ेगा। 22,000 एक लाइन छोड़ना है करके याद रखना है। आफ्टर बिल रिसीवेबल, नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल. बिल पेएबल पर पैसे हमको देना है, लायबिलिटी. आफ्टर क्रेडिटर्स यू कैन पुट बिल्स पेएबल. आई होप यू आर डूइंग द सम विथ मी. बिल्स पेएबल 27,300. देखो बिल्स पेएबल की अमाउंट डेबिट में नहीं, इट्स क्रेडिट साइड. सो 27,300 is an item of credit. Next, discount. Discount, children, I want you all to pay attention. Discount is a tricky item. Discount की अमाउंट ना कभी कभी डेबिट में भी आ सकती है, कभी कभी क्रेडिट में भी आ सकती है. ऐसे क्यों? क्योंकि डिस्काउंट हम कभी लोगों को देते हैं तो वो हमारा खर्चा बन जाएगा. जब हमको डिस्काउंट मिल जाती है
वो हमारा इनकम बन जाता है. सो दैट मीन्स डिस्काउंट पेड, डिस्काउंट रिसीव्ड. सो इट कैन कम इधर इन डेबिट और क्रेडिट. यू शुड बी अलर्ट. डिस्काउंट की अमाउंट कौन से कॉलम में है? इट इज इन द कॉलम ऑफ क्रेडिट. देयरफॉर इट्स एन इनकम वाला कॉलम में डिस्काउंट मिला हुआ है. सो डिस्काउंट will go in profit and loss account. Okay, we will write here by discount. No tick mark. You can write in the outside column 400. After that, motive power. Motive power क्या है? Motive power is what you use for your factory. Could be some fuel, petrol, diesel, kerosene and things like that. It's a factory item. So motive power will go in trading account. Tick mark है, ध्यान देना. So you will put 2 motive power. There is a tick mark. Put in the inner column. Motive power 1350. Inner column. Next item, custom duty. Custom duty is again related to goods. ये सामान के संबंधित है. आपका सामान अगर हवाई जहाज से आ रहे हैं, शिप से आ रहे हैं, आपको कस्टम्स पे करना पड़ता है, चार्जेस है. तो कस्टम ड्यूटी, ट्रेडिंग अकाउंट 1500. लीव अ लाइन आफ्टर मोटिव पावर टू कस्टम ड्यूटी. अमाउंट 1500 outer column because there is no tick mark. After that, interest. Interest again, children, focus over here. Interest is like discount. It's tricky item. Interest की अमाउंट डेबिट में भी आ सकती है, कभी क्रेडिट में भी आ सकती है. ऐसे क्यों? कभी हम इंटरेस्ट भरते हो, कभी हमको इंटरेस्ट मिलता भी है. जैसे कि हमने बैंक से लोन लिया तो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो एक्सपेंस है, डेबिट में आती है. अगर हमने कुछ फिक्स डिपॉजिट किया है बैंक में, तो हमारा जो खाते में पैसा पड़ा हुआ है उससे हमको ब्याज मिलता भी है, तो वो इनकम बन जाता है, तो वो आ जाती है क्रेडिट साइड में. फिलहाल इन दिस सम इट इज इन द क्रेडिट साइड में है, सो इट विल गो इन द साइड ऑफ क्रेडिट. इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिलो डिस्काउंट यू कैन राइट बाय इंटरेस्ट. अमाउंट इज 1300. Next item also pay attention. It is unproductive wages. Now, normally wages come in trading account. But when they are saying it is unproductive, matlab it is not for production, not for the factory. So therefore, unproductive will go in profit and loss account. So we put it in the profit and loss account to unproductive wages. There is no tick mark. You can put it in the outside column. Unproductive wages 3000. I hope you are doing the sum with me. We can have a great time together doing the sum. Audit fees हम हमारे अकाउंट्स को जो चेक करते हैं, CA है, अकाउंटेंट को हम जो चार्जेस पे करती है ऑडिटिंग के लिए, वो है ऑडिट फीस. एक्सपेंस है फाइनेंशियल एक्सपेंस ऑफिस का 2500. इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 2 ऑडिट फीस. अमाउंट इज 2500. नेक्स्ट आइटम रेंट. डेबिट साइड में अमाउंट है, मतलब रेंट पेड है. ये भी रेंट पेड, रेंट रिसीव दोनों आ सकता है, बट हियर इट इज डेबिट साइड. रेंट 1800, ये अपना एक्सपेंस है. नो टिक मार्क आउटसाइड कॉलम. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रेंट 1800. आफ्टर रेंट वी हैव गॉट कन्वेयंस. व्हाट इज कन्वेयंस? ये क्या है? कन्वेयंस ट्रैवलिंग एक्सपेंस है आदमी लोग का, जो आपके ऑफिस में काम करते हैं उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में. टू कन्वेयंस, नो टिक मार्क आउटसाइड कॉलम. टू कन्वेयंस अमाउंट इज 2000. ट्राई एंड राइट द अमाउंट वन बिलो द अदर. कोशिश करना कि अमाउंट सब एक के नीचे एक अच्छे नीटनेस से आप लिखना. ये आपकी बुक कीपिंग है. उसके बाद गुडविल. आफ्टर कन्वेयंस गुडविल. गुडविल क्या है?
इट इज अ गुड नेम ऑफ द बिजनेस वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। अच्छा नाम आपके व्यापार का, उसे आप अच्छे नाम को भी बेच के पैसे मिल सकते हैं। गुडविल इज एन एसेट, इनटेंजिबल एसेट है, इसको देख नहीं सकते हैं। एक लाइन छोड़ना है बिल रिसीवेबल के लिए, आप डालोगे एक लाइन छोड़ के गुडविल। गुडविल 25,000, नो एडजस्टमेंट। नेक्स्ट कॉपीराइट। कॉपीराइट भी एसेट है। व्हाट इज कॉपीराइट? कॉपीराइट अगर कोई आपके पास ऑडियोज है या वीडियोज है, कोई बुक्स आपने लिखे हैं, तो ये उस वीडियो का हक आपका है, आपका वीडियो है, आपका बुक है, तो उसका कॉपीराइट आपके पास है। तो यू कैन सेल द कॉपीराइट, यू कैन गेट लॉट ऑफ मनी विद इट। सो वो एसेट है कॉपीराइट 20,000। बिल्डिंग, ये भी एसेट है। बिल्डिंग में टिक मार्क है, सो यू विल पुट इट इनसाइड बिल्डिंग 88,000। आई होप यू आर विथ मी, मेरे साथ में ही लिख रहे हो आप लोग। पार्टनर सुचेता's लोन। पार्टनर सुचेता का लोन का मतलब सुचेता ने कैपिटल के अलावा व्यापार को कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिया है, पार्टनर्स लोन में आ जाती है। सो यू कैन पुट इट, इफ यू कैन पुट इट ओवर हियर इट इज बेटर, कैन पुट इट डाउन ऑल्सो। इस साल का कोई कंपल्सरी फॉर्मेट नहीं है। पार्टनर्स लोन, you can put it down also. I am putting it over here. Partner Sucheta's loan. अगर आपने नीचे लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, डू नॉट वरी। 6,150। नेक्स्ट आइटम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ये एसेट है, देखो डेबिट में अमाउंट है, आपने कई पैसा इन्वेस्ट किया होगा शेयर्स में, डिबेंचर्स में, ये इन्वेस्टमेंट है आपका। तो बिल्डिंग में एडजस्टमेंट इज अंदर पड़ा हुआ है, देयर इज एन एडजस्टमेंट, एक लाइन छोड़ के यू विल पुट इन्वेस्टमेंट। नो टिक मार्क, आउटसाइड कॉलम 40,000। कैश एट बैंक, ये एसेट है, रोकड़ा पैसा है बैंक में, सो कैश एट बैंक 26,000, outer column, no adjustment. So with this children, we have transferred each and every item of our trial balance. Okay, now we will start with the adjustments. Let's start with the adjustments. I'll just make you remember that adjustments will go in two places. Adjustments दो जगह जाएगी, कम से कम दो जगह जाएगी। उसकी डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट समान होना चाहिए, दे शुड बी इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। फर्स्ट वन, स्टॉक ऑन 31st March 2019 वाज वैल्यूड एट 19,700। ये क्लोजिंग स्टॉक है ये, क्योंकि साल का लास्ट डेट है, ये साल का लास्ट डेट का स्टॉक को हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया है 19,700, तो ये कहाँ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक ये सामान का स्टॉक है, इसे बेच के पैसा मिल सकता है, दिस विल गो इन एसेट साइड। सो वन इफेक्ट विल गो इन क्लोजिंग स्टॉक इन द एसेट साइड। ये डेबिट का इफेक्ट हो गया, मतलब अब एक इफेक्ट और बचता है, तो ये स्टॉक है मतलब सामान के संबंधित है, तो सामान का अकाउंट कौन सा है? ट्रेडिंग अकाउंट है। क्या सामान अंदर आ रही है कि बाहर जा रहा है? क्लोजिंग स्टॉक को हम साल के लास्ट डेट में साल के बाहर लेके जा रहे हैं, तो ये आएगा इन द साइड ऑफ क्रेडिट। रियल अकाउंट का नियम याद करना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये एक जगह क्रेडिट का इधर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, एक जगह डेबिट का एसेट में जाएगा, क्योंकि बेच के पैसा मिलेगा। सो लेट अस राइट क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में डेबिट का इफेक्ट दे देते हैं। राइट विथ मी चिल्ड्रन, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज 19,700। Then second effect, sales returns have not come, but you can still write it one line छोड़ के, or you can put it here also, no problem, by closing stock amount is 19,700. Next adjustment, goods costing
3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। फुकट में सैंपल के तौर पर आपने सामान बांट दिया, तो सामान को फुकट में बांटना, दैट विल कम इन योर ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो, क्योंकि ये सामान के संबंधित है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सामान के संबंधित है, तो क्या सामान अंदर आ रही है कि बाहर जा रही है? सामान बाहर जा रही है, तो आप डालेंगे उसको राइट साइड ऑफ क्रेडिट। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो यहां पर आप डालेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, यू कैन पुट अ शॉर्ट फॉर्म एज फ्री सैंपल्स। इसको हम एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। सो फ्री सैंपल्स 3000। तो अगर आपने फ्री में बांटा तो ये एडवर्टाइजमेंट है, ये आपका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, ऑफिस का खर्चा मान के चलते हैं। तो उसको हम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में टू एडवर्टाइजमेंट। अब लिखोगे तो बेहतर होगा, इट वुड बी नाइस। अगर नहीं आपको ध्यान में आ रहा है एग्जाम के टाइम, यू कैन ऑल्सो राइट फ्री सैंपल्स, टू फ्री सैंपल्स, दोनों सही है। सो अमाउंट इज 3000। तो क्या हमने दो इफेक्ट दिया? हाँ दिया ना। यहां पर टू में लिखा मतलब डेबिट इफेक्ट, यहाँ बाई में लिखा मतलब क्रेडिट इफेक्ट। नेक्स्ट, थर्ड एडजस्टमेंट, मोटिव पावर इंक्लूड्स 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। अब इंक्लूड का मतलब मोटिव पावर के अंदर 500 रुपया है जो हमने डिपॉजिट दिया है पावर मीटर के लिए। देखो, जब भी हम कोई डिपॉजिट देते हैं ना, व्हेनेवर वी गिव डिपॉजिट, हमें वो डिपॉजिट वापस मिल सकती है, ये खर्चा नहीं है। तो हमने मोटिव पावर के अंदर, इसके अंदर 500 रुपया है जो अपना खर्चा नहीं है, वो डिपॉजिट है, वो पैसे वापस मिल सकता है, तो वो जाना चाहिए। पैसे मिल सकता है तो जाना चाहिए एसेट में। हम उसको यहाँ से निकाल के, मोटिव पावर से निकाल के या लेस करेंगे, निकाल के कहाँ दिखाएंगे? एसेट में। क्यों? क्योंकि हमें पैसा मिल सकता है, वो डिपॉजिट है। तो लेस डिपॉजिट, अमाउंट इज 500। You can put this amount outside, 850. डिपॉजिट, ये पैसे वापस मिल सकते हैं तो आप एसेट में डाल देना, डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर, अमाउंट इज 500। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट 5%। बिल्डिंग का ऊपर डेप्रिसिएशन है 5%, तो बिल्डिंग किधर है? इधर। बिल्डिंग इज 88,000, 5% निकालना है, तो यू कैन डू इट, यू कैन डू इट इफ यू वांट। बिल्डिंग, यू कैन, दिस इज योर वर्किंग, आई हैव पुट इट एज वर्किंग, ये आपका वर्किंग नोट है। सो बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन, ये 5% है, 5/100 इंटू 88,000। तो दो ये कैंसिल करो, जो भी आपको आंसर मिलेगा, बट यू कैन डू इट मेंटली ऑल्सो, आप मन में भी कर सकते हो। 10% निकालने के लिए एक जीरो हटा दो, ये मिलता है 8,800, ये 10% है। क्या आपको 10% चाहिए? नहीं, 5% चाहिए। 5% उसका आधा है, तो 10% का आधा 5%, तो ये है 8,800 का आधा 4,400, तो ये आएगा 4,400। ये आपका डेप्रिसिएशन लेस करोगे। डेप्रिसिएशन लेस क्यों करेंगे? क्योंकि आपका एसेट घिस गया है, उसका वैल्यू कम हो जाता है घिसने से। तो 4,400 अगर आप ऐसे भी करते, आप करके देखना, तो भी आपको मिलता 4,400। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर चला गया, अमाउंट उसको लेस करके बाहर अभी लिख सकते हैं, नहीं तो बाद में भी लिख सकते हैं, अभी भी लिख सकते हैं। बाहर आएगा 83,600। डेप्रिसिएशन का अमाउंट था 4,400, एक जगह और जाएगा, डेप्रिसिएशन दो जगह जाएगा, एक इधर गया, ये आपका आर्थिक नुकसान है, इट्स अ फाइनेंशियल लॉस। सो देयर यू विल पुट इट बिलो एडवर्टाइजमेंट टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 4,400. I hope you are writing with me.
तो टू इफेक्ट, यहाँ पर डेबिट का इफेक्ट गया टू वाले साइड में, यहाँ पर डेबिट, ये एसेट डेबिट साइड है पर वहां पर लेस करने का मतलब उल्टा हो जाता है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ क्रेडिट, दिस इज द इफेक्ट ऑफ डेबिट। परफेक्ट, वी आर ऑन ट्रैक, आगे जाओ। आई होप यू आर ऑल डूइंग विथ मी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट ध्यान देना, राइट ऑफ 2000 ऑफ, देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, राइट ऑफ 2000 फॉर बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन RDD मीन्स रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट एट 3% ऑन डेटर्स। तो यहाँ दो एडजस्टमेंट है, एक बैड डेब्ट का है, एक RDD का है। तो बैड डेब्ट बोल रहा है कि 2000 रुपया डूब गया। किसका डूब गया? डेटर्स में से जो पैसे मिलने थे 47,500, उसमें से बैड डेब्ट आपका डूब गया 3000। अभी यहाँ पर अमाउंट दिया है, इसमें से आप लेस करेंगे बैड डेब्ट। बैड डेब्ट अमाउंट इज गिवन टू यू 2000, लेस करने के बाद जो अमाउंट मिलता है, लेट अस पुट इट डाउन 49,500। बैड डेब्ट एक जगह और जाएगा, ये आपका आर्थिक नुकसान है, फाइनेंशियल लॉस। यू कैन पुट इट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैड डेब्ट। इसको न्यू बैड डेब्ट बोलते हैं मोस्टली, तो यू कैन से बैड डेब्ट न्यू क्योंकि एडजस्टमेंट में आता है। तो यू पुट इट इनसाइड, क्योंकि ना RDD भी इसके भी सेम फैमिली के हैं, तो हम लोग उसको अंदर डाल देते हैं टू बैड डेब्ट। नेक्स्ट व्हाट यू फाइंड इन दैट, and maintain RDD at 3% on debtors. Now 3% of debtors, you remember children we had 3 tick marks, उसमें से एक टिक मार्क हो गया बैड डेब्ट का। अब यहाँ पर भी एक डेटर्स का एडजस्टमेंट है और उसके बाद मैंने कहा बिल रिसीवेबल भी हमने डेटर्स में ही किया है, बिल बाउंस हुआ था बिल रिसीवेबल, तो ये भी डेटर्स के संबंधित है। ओके, सो इफ आई विल डू RDD का एडजस्टमेंट, मैंने अगर अभी ही कर दिया और मैंने 3% निकाल दिया ना, इसका मेरा सम बराबर नहीं होगा। वो टैली भले ही हो जाएगा पर वो टैली का अमाउंट रॉन्ग जाएगा। तो अगर मैंने अभी RDD किया तो मेरा सम सही नहीं रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि एक एडजस्टमेंट और भी है डेटर्स के संबंधित। तो ये ट्रिकी है चिल्ड्रन, बी अलर्ट। तब आपको ये वाला एडजस्टमेंट पहले करना होगा, RDD का बाद में करना, क्योंकि 3% ऑन डेटर्स की संख्या बदलने वाली है अभी। तो RDD को हम थोड़ी बात करेंगे, पहले हम 6th एडजस्टमेंट लेंगे। तो 6th एडजस्टमेंट क्या है समझो, बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड ऑफ बिल ऑफ ₹4,000। मतलब बिल रिसीवेबल के अंदर इसके अंदर 4,000 का बिल है जो बाउंस हुआ है, जो डिसऑनर्ड हुआ है। तो अगर वो डिसऑनर्ड हुआ है तो वो बिल रिसीवेबल नहीं है, अभी वो बिल पर पैसे नहीं मिलने वाला है, वो 4,000 नहीं मिलने वाला है। तो हम यहां से निकालेंगे उसको, क्योंकि वो बिल रिसीवेबल नहीं रहा। सो यू विल पुट लेस डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब अनादर हो गया, बाउंस हो गया, आपकी भाषा में बाउंस हो गया। सो 4,000 बिल से यहां से निकाला, क्योंकि वो बिल का पैसा नहीं मिलने वाला है। तो अभी वो मिलना है ना, बाकी किससे मिलना है? डेटर से मिलना है। तो डेटर अपने बढ़ जाएंगे, एड बिल डिसऑनर्ड। ये जो बिल का पैसा 4,000 नहीं मिलेगा वो अपने को वसूलना है डेटर से। तो एड बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड का 4,000 यहां पर आया। ये रेयर एडजस्टमेंट है, देखो दोनों इफेक्ट हमने एसेट में ही दिखाया, दोनों पर एक में हमने ऐड किया, एक में हमने लेस किया। तो ये जो हमने ऐड किया ये डेबिट इफेक्ट है, जो हमने लेस किया ये क्रेडिट इफेक्ट है। वापस यहां से निकाला बिल से और यहां पर ऐड कर दिया। सो नाउ ये करने के बाद अपना डेटर्स का अमाउंट कितना है, देयर वाज लेस करने का था बैड डेब्ट, दिस वाज 45,500. So now you will add, you get 49,500. There was a small change over here, children take note, 47,500 minus 200, 45,500. Now you will add 4,000, this is 49,500. ये है आपका डेटर्स का अमाउंट। तो ये मैं एक बार और रिवाइज करती हूँ। बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है 4,000 का, तो हमने बिल से निकाला और वो 4,000 रुपया डेटर्स में ऐड कर दिया। तो अब ये अमाउंट को बाहर निकालते हैं।
अगर अभी आप भूल जाते हैं तो बाद में भी एंड में भी बाहर निकाल सकते हैं। तो अब जो हमने एडजस्टमेंट छोड़ दिया था, ये जो आरडीडी का 3% ऑफ डेटर्स, अब 3% ऑफ डेटर्स आप निकालोगे 49,500 का। सो द रूल इज ऑलवेज डू एनी एडजस्टमेंट ऑन डेटर्स फर्स्ट, then do bad debt. So first do any adjustment on debtors like this bill receivable, then do bad debt, then do RDD, and lastly do reserve for discount on debtors. I repeat, first do any adjustment on debtors like bill dishonored, then do bad debt, then do RDD, and then lastly reserve for discount, reserve for discount on debtors. So this was our bill dishonored. Now we will do RDD less RDD 3%. 3% निकालना है. So 3% of this, if you remove 2 zeros, जो अमाउंट बच जाती है 495, ये 1% है, तो 495 into 3 if you do, that will give you your 3% RDD. That comes to 1485. So 1485. अगर आपको इसमें दिक्कत है तो you can follow this method, that is 3/100 into 49,500. This is your RDD का working. If you want to do this way, you can do it. If you can do it mentally, it's very good. So RDD 1485. Okay, we can put the amount outside. $48,015. RDD का एक ही इफेक्ट गया. We have only shown one effect. So one more effect. ये बैड डेट का फैमिली का है ये. तो RDD ये अपना आर्थिक नुकसान है, our financial loss. So you will show it below bad debt. You can write add RDD, that is reserve for doubtful debt, 1485, and bring it outside. So it comes to 3,485. So that was your debtors. So we had so many 5 lines we have left for this. Is there, we have finished off with all these adjustments. ये सब adjustments खत्म हुए. कोई छुपा हुआ एडजस्टमेंट है क्या, सीक्रेट एडजस्टमेंट, कोई इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा? नो. सो वी हैव फिनिश्ड ऑफ विद द एडजस्टमेंट्स. नाउ इट इज टाइम टू क्लोज द final accounts. Now when you close final accounts, remember children that you will always close trading account first, then you will close profit and loss account. When you transfer the profit or loss to the partner's capital, balance sheet should tally, the totals will tally. So let us start. पहला आपको क्लोज करना है ट्रेडिंग अकाउंट. क्लोज करने के पहले हमेशा सब अमाउंट बाहर गया क्या चेक करना. देखो सेल्स का अमाउंट बाहर नहीं गया था, कोई रिटर्न्स आया नहीं था, तो हम उसको अभी बाहर डाल देंगे. परचेज का अमाउंट भी बाहर नहीं गया हुआ है, उसको भी हम अभी बाहर डाल देंगे. ये बाहर गया, एनीथिंग, नथिंग. नाउ इन ये ट्रेडिंग है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है. तो ट्रेडिंग में कौन सा साइड ज्यादा हेवी है उसको हम पहले ऐड करेंगे. इस साइड ज्यादा हेवी है, क्रेडिट साइड, इनकम साइड ज्यादा हेवी है, तो उसको हम टोटल करेंगे पहले. तो वी कैन टोटल इट, एड अप ऑल दिस एंड यू विल गेट टोटल ऑफ 2,08,200. टोटल कर देना आप, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, यू नीड टू डू इट मैन्युअली ओनली. सी 7 + 5 = 12, 1. So 2,08,200. In the same line यहां पर भी आप लिखोगे 2,08,200. दिस टोटल को आप यहां डालोगे. जो ज्यादा साइड था उसका टोटल पहले किया, वो टोटल को यहां पर कॉपी कर दिया. अब 1 2 3 4 5 6 इन 6 अमाउंट्स को आप टोटल करके इसमें से माइनस करो. यू विल गेट द क्लोजिंग बैलेंस. क्लोजिंग बैलेंस you will write it over here, 1,15,850. This you will write it as 2 gross profit carried down. तो how did I get this amount? ये अपना क्लोजिंग बैलेंस था ट्रेडिंग अकाउंट का. इन सबको ऐड करके इसमें से टोटल से माइनस कर दिया.
ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बोलते हैं? ये कुल मिला के अपना फैक्ट्री का प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट 1,15,850। हर आइटम एडजस्टमेंट दो जगह जाएगा, तो ये डेबिट साइड में गया, क्रेडिट साइड अभी यहां पर आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के अब ट्रांसफर कर दो इसको यहां पर इधर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, पहला कैरी डाउन फिर ब्रॉट डाउन। हम हमेशा बोलते हैं पहले सीढ़ी चढ़ने का फिर बीड़ी फूकने का, याद रहेगा आपको, पहले सीढ़ी फिर बीड़ी। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो चुका है, इट्स क्लोज। नाउ वी कम ऑन टू अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच साइड इज हेवी, कौन सा साइड ज्यादा हेवी है उसको पहले ऐड करो। ये अमाउंट्स छोटा छोटे हैं, ये ज्यादा है, उसको ऐड करते हैं पहले। सो वी कैन लीव सम 3-4 लाइन्स फॉर प्रॉफिट शेयरिंग, कैन पुट इट ओवर हियर। अब और नीचे भी कर सकते हैं। So when you add up these three amounts, you will get 1,17,550. This same amount you put it on this side also. 1,17,550. Check करते हैं 5, 8 plus 4, 12, 15, 1, 5, 6. Yes, correct. Now बैलेंस निकालना है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 अमाउंट्स को आप ऐड करो, जोड़ो आप किधर रफ में, और उसकी जो टोटल है वो इसमें से माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा 97,365। इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट, नगद आपका प्रॉफिट, आपका जो बिजनेस है उसका नगद प्रॉफिट 97,365. So I will always leave 2-3 lines on top, and then I will put it to net profit transferred to, किसको ट्रांसफर करना है? ये कैपिटल पार्टनर्स को ट्रांसफर करना है। कौन कौन है? सुचिता एंड गायत्री। सो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू सुचेता कैपिटल, and we have got Gayatri capital. Now how will you distribute the profit? Equally? No, the question was clear. Question said that the ratio was 3:2. That means 3:2 means how will you find out? 3/5 and 2/5. So this is the working. So how will you find the profit? Net profit का ये अपना फर्स्ट था, ये 2 था। वर्किंग आपकी चेक नहीं होती है, मार्क्स नहीं है, बट आई एम जस्ट डूइंग इट सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। बेटर टू कीप योर वर्क नीट, ज्यादा नीट रखना अच्छा लगता है। नेट प्रॉफिट में 3/5 और 2/5। मुझे ये 5 कहाँ से मिला? रेशियो दिया था क्वेश्चन में 3:2, 3 + 2 5 है, तो 1 को 5 में से 3 हिस्सा है, 1 को 5 में से 2 हिस्सा है। 3/5 इंटू नेट प्रॉफिट 97,365, एंड हियर दूसरा जन का, गायत्री का 2/5 इंटू 97,365. When you do this working, you will get the answer over here 58,419. When the answer will come in 0.5 के बाद अगर आप है तो उसको एक नंबर से पढ़ा सकते हो। एंड 2/5 का रेशियो गायत्री का जो है, you will get the answer as 38,946. ये देखना है कि ऑलवेज रिमेंबर, ये जब जोड़ोगे ना तो आपको इतना मिलना चाहिए। तो अगर पॉइंट में आंसर आ रही है आप ऐसे एडजस्ट कर लेना। सो नेट प्रॉफिट आ गया, दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे। सुचेता कैपिटल, ये सुचेता वाला है, ये गायत्री के लिए है। 58,419, इसका 3 शेयर्स था तो ज्यादा पैसा मिला। गायत्री का 2 शेयर्स था, 38,946. सो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, कैपिटल में व्यापारी को अभी उनके कैपिटल में ये प्रॉफिट दे दो, जोड़ दो। ये 2 वाली साइड में गया, ये डेबिट साइड में गया, अब क्रेडिट साइड में यहां पर आ जाएगी। एड नेट प्रॉफिट। लेस क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रॉफिट मिला है, अगर लॉस होता तब हम लेस करते थे।
add net profit. Whatever amount is over here, वो आप यहाँ पर add कर दो. 58,419. Here it is 38,946. Now let us bring these amounts out of both the partners' capital. So you will get 1,33,419. Let us add up Gayatri. 946, 8, 7. 78,946. Now we have finished off with प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दोनों अकाउंट बंद हो गया. अब अपना बच जाता है बैलेंस शीट को टैली करना. कुछ भी अमाउंट हमने अंदर छोड़ा है क्या, ये बाहर आ गया. एवरीथिंग हैज कम आउट. डेटर्स का बहुत लंबा लिस्ट था, ये बाहर आ गया. बिल रिसीवेबल आया. एवरीथिंग इज कम आउट. यस, एवरीथिंग इज कम आउट. सो नाउ वी कैन एड अप. एड अप द लायबिलिटी साइड, टोटल आप यहाँ पे लिखो. एड अप द एसेट साइड, टोटल यहाँ पे लिखो. अगर आपका सम सही है तो दोनों साइड का टोटल सेम आएगा ही आएगा. सो लेट अस एड अप द लायबिलिटी साइड. एड अप ऑल दिस and you will get the total as 2,80,815. तो ये था लायबिलिटीज का टोटल. एसेट का टोटल वही लाइन में. एड अप ऑल दिस अमाउंट्स, you will get 100%, you will get the same total 2,80,815, and our sum is tallying. That should be able to get you full marks. So all the best, children, and please revise this. The best way is to do this sum one more time. एक और बार यही sum बिना देखे आप लोग कर लेना. अब अभी मेरे साथ में किया, अब बिना देखे एक बार करना. जब डाउट रहेगा तब इसको आप रेफर करना. That's so. Let's meet you again for our next sum.